हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है जीत स्टडी में। मैं रंजीत आप लोग को जीत स्टडी में स्वागत करते हैं। और आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग आपको क्या पढ़ रहे हैं। अभी आपको एनालॉग पढ़ रहे हैं, एनालॉग, जो कि हम लोगों ने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। और यहाँ पे हम लोग अभी आपको क्या कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ आपको PYP भी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपको रेलवे के द्वारा आपको डिफरेंट एग्जाम, जैसे आपको आरपीएफ या आपको ग्रुप डी, ओके, ग्रुप डी या एनटीपीसी, ग्रुप डी या एनटीपीसी में जो कि पूछा गया है। और इसकी सारी को एनटीपीसी, उसके बाद में हम लोग आपको आरआरबी जेई में एग्जाम में पूछा गया है। इन सबों की आपको टोटल आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ओनली हम लोग आपको एनालॉजी की कर लिए। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया, और सेकंड क्लास में जो कि आपको 1 to 50 क्वेश्चन किया, और थर्ड क्लास में आज हम लोग 51 to आपको 100 क्वेश्चन तक आपको ट्राई करेंगे, ताकि आपको 25 मिनट के अंदर में आपको 50 क्वेश्चन आपको टेक ओवर करने की प्रयास करेंगे। ओके, चलिए हम लोग आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। ओके, हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक कर लिया था। ओके, हम लोगों ने क्या किया था, अभी 50 क्वेश्चन तक कर लिया था। और यहाँ पे अब हम लोग 51 से क्वेश्चन आपको टेक ओवर करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे आपको 51 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको 1 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। ओके, डोंट वरी, थोड़ी सी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपको ओके 51 नंबर क्वेश्चन, जैसे आपको सुई जिस प्रकार सुई सिलाई करने से रिलेटेड, उसी प्रकार चाकू, ऐसी क्वेश्चन हम लोग कल भी किया था कि सुई आपको किससे, आपको घुसाने से रिलेटेड, उसी प्रकार चाकू क्या है, काटने से रिलेटेड है। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको काटना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, आपको पेन लिखने से रिलेटेड, उसी प्रकार आपको उसी प्रकार चाकू से रिलेटेड है, तो आपको पेन से क्या किया जाता है, लिखा जाता है। उसी प्रकार चाकू से क्या किया जाता है, काटा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर आपको 53 के तरफ मूव कर चुके हैं। जिस प्रकार आपको बिल्ली का बच्चा से रिलेटेड, उसी प्रकार भेड़ किससे रिलेटेड है, तो भेड़ आपको क्या किससे है, मेमना से। लार्वा जो कि किससे होता है, आपको मच्छर से। हिरन का बच्चा हिरन से। आपको मेढक का बच्चा आपको मेढक। ओके, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपको कौन से को होगा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 54 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। जैसे आपको मकान घर से संबंधित है, उसी प्रकार दोस्त किससे संबंधित है। जिस प्रकार आपको मकान घर से संबंधित है, उसी प्रकार आपको दोस्त किससे रिलेटेड, यानी दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स। उसी प्रकार आपको दोस्त का साइनोनिम्स क्या होगा, आपको सदोष, यानी आपको दोस्त है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या होगा, जिस प्रकार आपको ऑटोमीटर गति से संबंधित है, उसी प्रकार आपको एमीटर किससे संबंधित है, यानी गति किससे, आपको ऑटोमीटर या स्पीडोमीटर रिलेटेड। उसी प्रकार आपको उसी प्रकार
एडिटर, जिस उसी प्रकार एमीटर, उसी प्रकार एमीटर के एमीटर के एमीटर से क्या मापते हैं हम लोग, आपको करंट मापते हैं। उसी पर वोल्ट मीटर से वोल्टेज, द्रव्यमान जो कि आपको किलोग्राम, भूकंप आपको स्पीडोमीटर, आपको वायु दाब जो कि आपको बैरोमीटर से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। हमारी टारगेट है कि आपको 25 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन आपको टेक ओवर करने के लिए। जिस प्रकार आपको हॉकी मैदान से संबंधित, उसी प्रकार आपको बैडमिंटन किसी से रिलेटेड है तो आपको हॉकी कहाँ खेला जाता है, तो आपको मैदान में। उसी प्रकार बैडमिंटन कहाँ पे खेला जाता है, तो आपको कोर्ट में। कोर्ट यहाँ पे आपको कोर्ट कचहरी नहीं यार, यहाँ पे आपको जिस ग्राउंड, जहाँ आपको बैडमिंटन खेला जाता है, सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा वाली, ओके, जिस प्रकार उस प्रकार कोर्ट में खेलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 47। जिस प्रकार जापान में एन चलता है, उसी प्रकार कोरिया में क्या चलता है, तो कोरिया में आपको क्या चलता है, तो वान। कोरिया में क्या चलता है, वान। पाउंड जो कि आपको ब्रिटेन में, डॉलर जो कि अमेरिका में, और भाट आपको अभी हमको बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको आर्मी जिस प्रकार सैनिक से रिलेटेड, उसी प्रकार गैलेक्सी से संबंधित है। तो गैलेक्सी में आपको, आर्मी में क्या होता है, आपको सैनिक रहते हैं। उसी प्रकार आपको गैलेक्सी में क्या होता है, गैलेक्सी में क्या है, आपको हमारी क्या है, आपको गैलेक्सी में बहुत सारी आकाश, आपको गैलेक्सी में आपको बहुत सारी ग्रह है। ओके, और आकाश गंगा जो कि हम लोग कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, तो आपको हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, आपको आकाश गंगा। और यहाँ पे आपको हमारी गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी आकाश गंगा में क्या कितनी ग्रह है, तो आपको बहुत सारी ग्रह है, आपको अनगिनत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। जैसे प्रार्थना मंदिर से संबंधित, उसी प्रकार रसोईया किससे संबंधित है, तो आपको घर में आपको मंदिर में क्या किया जाता है, तो प्रार्थना। उसी प्रकार रसोईया में क्या किया जाता है, रसोईया में क्या किया जाता है। ओके, रसोईया में क्या किया जाता है, रसोई बनाया जाता है, या कलछुल बनाया जाता है, या कुकर बनाया जाता है, या आपको चावल बनाया क्या बनाया जाता है, तो रसोईया बनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। जिस प्रकार जापान टोक्यो से संबंधित है, उसी प्रकार चीन जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। उसी प्रकार चीन की राजधानी क्या है, बेजिंग। ओके, नई दिल्ली जो कि इंडिया की राजधानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको कुर्सी किससे से रिलेटेड, फर्नीचर से। उसी प्रकार शॉर्ट किससे रिलेटेड, उसी प्रकार शॉर्ट, जिस प्रकार का कुर्सी फर्नीचर से रिलेटेड है, यानी फर्नीचर में आपको क्या होता है, कुर्सी। उसी प्रकार शॉर्ट किसमें, शॉर्ट कौन से सेक्टर में आता है, तो गारमेंट्स प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 62। जिस प्रकार समझ तर्क से संबंधित है, उसी प्रकार आपको डूपे किससे संबंधित है, तो डूपे आपको किससे, आपको कर्ण से संबंधित है। यानी समझ जब रहेगा तभी तर्क होगा। तो डूपे का अर्थ क्या होता है, आपको धोखा। डूपे का अर्थ क्या होता है, आपको धोखा। और आपको कौन का अर्थ क्या होता है, कौन का अर्थ भी क्या होता है, आपको धोखा देना। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर चुके हैं हम। आपको 63 नंबर क्वेश्चन, जिस प्रकार ध्वनि कान से संबंधित उसी प्रकार खुशबू का किसे कान से हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि सुनते हैं, उसी प्रकार खुशबू किससे हम लोग लेते हैं, तो नाक से महसूस करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, नाक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 64, जिस प्रकार आपको चुंबकीय क्षेत्र ओस्टेड से संबंधित उसी प्रकार शक्ति किससे रिलेटेड है, तो आपको शक्ति किससे रिलेटेड है, तो आपको वाट्स, यानी आपको चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट क्या है, आपको ओस्ट्रोड यूनिट है। उसी प्रकार शक्ति का यूनिट क्या है आपको, वाट। जबकि लीटर द्रव्य का यूनिट है मीटर, जो कि लेंथ के यूनिट है, वोल्ट जो कि वोल्टेज का यूनिट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 64, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको कौन सा है, आपको 65, जिस प्रकार पेट्रोल कार से संबंधित है उसी प्रकार विद्युत किससे संबंधित है, विद्युत। जिस प्रकार आपको पेट्रोल से कार चलती है उसी प्रकार विद्युत से क्या चलता है, तो बल्ब। अंधेरा तो चलता नहीं, अंधेरा दूर होता है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या, उसी प्रकार आपको बल्ब से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको क्या है, गरम ठंडा से संबंधित है उसी प्रकार बोलना किससे से संबंधित है, यानी एक दूसरे का अपोजिट है। उसी प्रकार बोलना का अपोजिट क्या होगा, मौन। ओके, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको क्या है, आपको कलाई घड़ी से संबंधित, यानी कलाई में क्या बांधा जाता है, घड़ी। उसी प्रकार आपको उंगली में क्या किया जाता है, तो उंगली में आपको क्या किया जाता है, अंगूठी पहना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 68, जिस प्रकार कांच पारदर्शी होता है उसी प्रकार लकड़ी क्या होता है, आपको लकड़ी अपारदर्शी होता है। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि आपको लगभग आपको वर्ड को रिलेशन हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद में हम लोग क्या देखने वाले थे, आपको इंग्लिश मीनिंग को रिलेशन। ओके, इंग्लिश मीनिंग को रिलेशन भी जो पूछा हुआ है। चलिए यहाँ पे हम लोग को देखना है, जैसे आपको क्लोज ओपन से रिलेटेड, उसी पर कट किस से रिलेटेड है, आपको यूपीपीसीएल में भी यहाँ तक आपको आता है रीजनिंग में, आपको आरआरबी जेई में, या आपको एनटीपीसी हुआ या ग्रुप डी हुआ, आपको लगभग आपको हर एग्जाम में आपको इस तरह का आपको इंग्लिश मीनिंग रिलेटेड आता है, क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, जैसे हम लोगों ने बात किया कि क्लोज ओपन से रिलेटेड, उसी प्रकार कट किससे रिलेटेड है, तो कट आपको पहले आपको रिलेशन है, इस रिलेशन जो है जो भी हो उसकी पहले मीनिंग पहले समझने का प्रयास कीजिए। क्लोज का मतलब बंद और ओपन मतलब खोलना, यानी एक दूसरे का अपोजिट है। उसी पर कट यानी काटना, और कट का अपोजिट जोड़ना, यानी अटैच क्या हो जाएगा आपको, अटैचमेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, अटैचमेंट। ओके, यहाँ पे कुछ आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना करेंगे। आपको 700 की टारगेट थी, लेकिन हम टारगेट अब थोड़ा रिड्यूस करके आपको टारगेट को रिड्यूस कर 75 ही कर देते हैं का। ओके, जैसे टॉक चैट से रिलेटेड, उसी प्रकार पुअर किससे रिलेटेड है, तो टॉक जो होता है, टॉक यानी बातचीत, और चैट मतलब बातचीत, यानी एक दूसरे के साइनोनिम से। उसी प्रकार आपको उसी प्रकार पूर का आपको साइनोनिम्स क्या होगा, आपको डिस्पेरियंस होगा। ओके, 71, जिस प्रकार
जिस प्रकार मलेशिया शिलोंग से रिलेटेड है, उसी प्रकार बिहार किससे रिलेटेड है? तो शिलोंग। शिलोंग क्या है? शिलोंग क्या है? मेघालय की राजधानी है। उसी प्रकार बिहार की राजधानी क्या है? आपको पटना। हैदराबाद आपको किसका? अभी तेलंगाना की राजधानी है। दिसपुर जो कि असम। लखनऊ जो कि आपको उत्तर प्रदेश, जोगी जी की। ओके। जिस प्रकार क्राई शब्द से रिलेटेड, उसी प्रकार लव किससे रिलेटेड है? क्राई यानी रोना। ओके। और सब मतलब क्या होता है? सिसकना। एस ओ बी, सब यानी सिसकना। सब यानी सिसकना। जिस प्रकार आपको रोने के बाद में आदमी सिसकता है, उसी प्रकार आपको लफ यानी क्या होता है? आपको हंसना। लफिंग लफिंग गैस जो होता है ना, ये साइंस में, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। उसी प्रकार आपको जब आदमी बहुत ज़्यादा हंसता है तो उसके बाद में क्या होता है? हंसी दबाने का प्रयास करता है, यानी चौकले यानी क्या होता है? आपको हंसी दबाना। चौकले यानी हंसी दबाना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 73। ओके। नाइफ बोटचर से रिलेटेड, उसी प्रकार सेरियंस किससे रिलेटेड है? यानी नाइफ यानी चाकू। और जबकि वुड्स मतलब कसाई यानी आपको जो आपको बकरी मीट बनाता है। ओके। उससे रिलेटेड तो आपको स्नेचर यानी क्या होता है? कैंची। जब आपको हिंदी जानेंगे तो उसका आपको आंसर भी दे दोगे। तो कैंची से कौन का काम करता है? तो हजाम यानी हेयर ड्रेसर। ओके। ओके। 74 जैसे कैप्टन सोल्जर से रिलेटेड, उसी प्रकार एम्प्लाई किससे रिलेटेड है? कैप्टन जो कि कप्तान होता है, जबकि सोल्जर जो कि सिपाही होता है। यानी कैप्टन आपको क्या होता है? सोल्जर का आपको लीडर होता है। उसी प्रकार एम्प्लायर किसका लीडर होता है? तो एम्प्लाई आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की लास्ट क्वेश्चन जो कि ओके, जैसे सिगमेंट फ्लो से रिलेटेड, जिस प्रकार सिगमेंट फ्लो से रिलेटेड, उसी प्रकार क्लैरिटी किससे रिलेटेड है? तो सिगमेंट यानी क्या होता है? आपको ठहरा हुआ। सिगमेंट यानी क्या होता है? आपको ठहरा हुआ। और इसका अपोजिट क्या होता है? आपको फ्लो यानी आपको बहाव, जो कि आपको नदी में फ्लो ना होता है जी। उसी प्रकार क्रिस्टल क्लियर यानी अस्पष्टता का आपको अपोजिट क्या हो जाएगा? आपको डिक्लोशन यानी अस्पष्टता। डिक्लोशन यानी अस्पष्टता। ओके। इसी के साथ हम लोग आपको आज की सेशन आपको समाप्त करते हैं, और कल हम लोग आपको 2 से 3 के बीच में आपको एनालॉग की प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। और एनालॉग की प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद में हम लोग आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और आपको यदि पर डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यदि चाहिए तो आपको जीत स्टडी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर चैनल करें। और यदि फेस टू फेस हमसे आपको वार्तालाप करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करके आपको टीचमेंट एप्लीकेशन पे आके
फेस टू फेस स्टडी कर सकते हैं, और हमारी अनदर चैनल को भी आपको विजिट कर सकते हैं। यदि वहाँ पे आपको यूजफुल कंटेंट मिला तो आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आपको कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।